क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं बच्चों क्या है। इफ़ द सम ऑफ द फर्स्ट एन टर्म ऑफ एन ए पी इज 4n माइनस एन स्क्वायर, यानी हमें फर्स्ट एन टर्म का जो सम है वो दे रखा हमको एस एन इजकल टू 4n माइनस एन स्क्वायर। व्हाट इज द फर्स्ट टर्म, इसकी फर्स्ट टर्म क्या होगी, हमें ए की वैल्यू निकालनी है। व्हाट इज द सम ऑफ द फर्स्ट टू टर्म, S2 निकालनी है, सम ऑफ द फर्स्ट टू टर्म। अच्छा, व्हाट इज द सेकंड टर्म, A2 टर्म निकालनी है बच्चों। सिमिलरली फाइंड द थर्ड टर्म, A3 भी निकालनी है हमको। एंड 10 टर्म A10 भी निकालनी है बच्चों, और nth टर्म भी निकालनी है। तो nth टर्म निकालने के लिए यानी AN भी निकालनी है हमको, ठीक है। तो हम पहले निकालते हैं सम ऑफ फर्स्ट टर्म। इसके लिए क्या करेंगे, S1 करेंगे, n की जगह 1 पर फिलअप करेंगे। 4 इंटू 1 माइनस 1 स्क्वायर, कितना हो गया बच्चों, ये 4 माइनस 1 यानी कि 3। S1 की वैल्यू क्या आ गई, 3। इस तरह से हम निकालेंगे S2। S2 की वैल्यू कैसे निकालेंगे, 4 इंटू n की जगह 2 रखेंगे बच्चों, 2 माइनस 2 का स्क्वायर, कितना हो जाएगा ये 8 माइनस 4, यानी जो हमारी S2 टर्म आ गई उसका जो सम आया 4 आ गया। यानी पहली टर्म का सम 3 आया और दूसरी टर्म का सम आया 4। कहने का मतलब ये है, इसको इस तरह समझिए। मान लिया हमारी फर्स्ट टर्म A है, सेकंड टर्म B है, थर्ड टर्म C है। तो फर्स्ट टर्म का सम तो आ गया हमारा 3। सेकंड टर्म का सम यानी कि A प्लस B का सम, या ये A होगी बच्चों, ये A प्लस B ये होगी। इसको हम ऐसे थर्ड टर्म को हम कैसे ले सकते हैं, हम A प्लस B प्लस C, यानी ये फर्स्ट टर्म तो हमारी A है ही, तो दूसरी टर्म तक का सम हमारा कितना है, 4 है। अब यदि मुझे B निकालना हो, कैसे निकालूंगा बच्चों मैं, A प्लस B माइनस ही तो करूँगा, यानी कि 4 माइनस 3 यानी 1। इस तरह से बच्चों हम A2 यानी सेकंड टर्म निकाल सकते हैं। सेकंड टर्म क्या हो जाएगी हमारी 1, और फर्स्ट टर्म क्या हो जाएगी हमारी A3 है ही। तो कॉमन डिफरेंस निकालना तो कैसे निकालेंगे, कॉमन डिफरेंस क्या आ जाएगा हमारा A2 माइनस A1 यानी कि 1 माइनस 3 यानी कि माइनस का 2। कॉमन डिफरेंस माइनस 2 आ गया। अब हमको निकालनी AN टर्म। AN टर्म का मतलब हो गया A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। A की वैल्यू 3 है, n माइनस 1 और D की वैल्यू है माइनस का 2। तो 3 प्लस माइनस 2n प्लस का 2, यानी ये हो गया माइनस 2n प्लस 5। ये हमारी AN टर्म हो गई। बात समझ में आ रही है बच्चों। तो हमारी जो AN टर्म आई हमारी बच्चों वो आ गई 5 माइनस 2n भी लिख सकते हैं हम इसको। तो इसकी सहायता से हम ये थर्ड टर्म में निकाल सकते हैं, ये 10 टर्म में निकाल सकते हैं। देखो A कैसे निकालेंगे, तो ये जैसे हमें थर्ड टर्म निकालनी है तो A थर्ड निकाल लीजिए। 5 माइनस 2 इंटू 3 यानी 5 माइनस 6 यानी माइनस 1। तो हमारी A थर्ड टर्म आ गई माइनस 1। हमें A 10 टर्म निकालनी है। A 10 टर्म कैसे निकालेंगे, 5 माइनस 2 इंटू 10 यानी 5 माइनस 20 यानी माइनस के 15। ये 10 टर्म आ गई, अन्य टर्म हमारी यहाँ ही रखी है। तो कहने का मतलब यह है कि ऐसे हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। इसमें समझने वाली बात यह है कि जो हम ये सम निकालते हैं, हमारा S1 दे रखा है, जैसे हमने बच्चों पर किया था, S1 की वैल्यू 3 आई थी हमारी यहाँ पर, ठीक है। इसी तरह से S2 की वैल्यू निकाली मैंने 4 आई। तो यहाँ पर जो हम सम जो A2 टर्म निकाली हमने कैसे निकाली, फर्स्ट टर्म ये है A है, सेकेंड टर्म B है और थर्ड टर्म C है। तो इसका फर्स्ट टर्म तो हमारी यही हो गई, सेकंड टर्म और फर्स्ट टर्म को मिला के S2 हो गई, ये S1 हो गया, ये S2 हो गई, ये S3 हो गई। अब जब मुझे फर्स्ट टर्म तो 3 या सेकंड टर्म निकालनी तो कैसे निकालूंगा, इस A प्लस B वाली टर्म में से A को लेस करूँगा। तो ये 4 है माइनस 3, ये क्या आ गया हमारी A2 टर्म आ गई। बस इससे A1 भी हमारे पास हो गई, A2 भी हमारे पास हो गई। इससे हमने कॉमन डिफरेंस निकाला, माइनस 2 आया। फिर हमने nth टर्म निकाल ली और फिर हमने सारी टर्म जो थर्ड टर्म है 10 टर्म है वो निकाल ली। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 11 कंप्लीट हुआ। करते हैं क्वेश्चन नंबर 12।
क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं बच्चों। फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर्स डिविजिबल बाई 6। पहले 40 पॉजिटिव इंटीजर्स निकालने हैं जो कि 6 के से डिविजिबल हो। तो कैसे करेंगे? पहले तो 6 ही हो गया बच्चों, फिर 12 हो गया, फिर 18 हो गया। ऐसे करके हमने फर्स्ट 40 निकालने, हमने का सम निकालना। फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर्स का सम निकालना है। तो सम का फार्मूला क्या होता है बच्चों? एस एन इजकल टू होता है n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। ठीक है, तो फर्स्ट पॉजिटिव इंटीजर का हमें सम निकालना है। तो s 40 हो गया, ये n की जगह 40 रखा जाएगा क्योंकि हमें 40 पॉजिटिव इंटीजर्स का सम निकालना है। अपॉन 2 फर्स्ट टर्म क्या हो गया बच्चों हमारी 6, n क्या हो गया 40 - 1 और d की वैल्यू 6 आ गई। ठीक है, कैलकुलेट कर लेते हैं। 20 ये 12 हो गया बच्चों, 39 इंटू 6 कैलकुलेट करेंगे इसको। 12 20 ब्रैकेट 12 प्लस मल्टीप्लाई करेंगे इसको। जब हमने मल्टीप्लाई किया 39 को 6 से तो हमारा आया 234। इसे और कैलकुलेट कर लेते हैं बच्चों। 12 प्लस इसको जब प्लस करेंगे कितना आ जाएगा हमारा ये 246, यानी हो गया 20 इंटू 246। और इसे इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा 2 6 जा 12, 2 4 जा 8 1 9 2 2 जा 4 4920। ये फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर्स का सम आ गया जो कि 6 से डिविजिबल है। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 12 कंप्लीट हुआ बच्चों हमारा। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 15 में लिखा है बच्चों, फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 15 मल्टीपल ऑफ 8। हमें 8 के 15 मल्टीपल का सम बताना है। तो लिख लेते हैं हम मल्टीपल ऑफ 8 16 24। हमको बताना है 15 मल्टीपल का सम। कैसे करेंगे? सम का फार्मूला लगाएंगे इसमें। एस एन इजकल टू बच्चों होता है n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। एन की वैल्यू कितनी बच्चों हमारे पास 15 है। 2a यानी 2 इंटू 8, एन की वैल्यू 15 - 1 और डी की वैल्यू कितनी आ जाएगी 8। डी की वैल्यू पता है ना, 8 - 7 करते हैं, 16 - 8 इसका मतलब हो गया 8। तो 15/2 ये मल्टीप्लाई करेंगे 16 हो जाएगा बच्चों। 14 इंटू 8 हो गया ये। फिर कैलकुलेट करेंगे 15/2 16 प्लस मल्टीप्लाई करेंगे 112। फिर प्लस करेंगे इसको 15/2 821 कैलकुलेट करेंगे बच्चों। और तो ये हमारा हो जाएगा 15 इंटू 128/2 15 इंटू 64। 2 6 जा 12 और 2 4 जा 8। अब 15 और 64 की मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा बच्चों 960। ठीक है, तो इस तरह हमारा क्वेश्चन नंबर 13 कंप्लीट हुआ। ठीक है बच्चों, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।